Myself, Dr. Poonam Misra, working as an associate professor in DAV PG College. Today, we will discuss about नान चोम्स्की लैंग्वेज डेवलपमेंट थियरी। सबसे पहले हम लोग नान चोम्स्की के बारे में जानेंगे। एब्राहम नान चोम्स्की born December 7, 1928 is an American linguist, philosopher, cognitive scientist, historian, social critic, and political activist. Chomsky is also a major figure in analytical philosophy and one of the founder of the field of cognitive science. नान चोम्स्की को द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट कहा जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सबसे पहले इन्होंने नान चोम्स्की ने जो बात करी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, द मेन थियरिस्ट एसोसिएटेड विद द नेटिविस्ट theory is Nan Chomsky. He came up with the idea of the language acquisition device, LAD. The LAD is a language organ which is hardwired into our brain at birth. Once a child is exposed to language, the LAD activates. In next slide, we will discuss more about Chomsky. Nan Chomsky ने ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी की बात की, उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लैड कहते हैं। ये लैड जो है इन्होंने बताया कि दैट इज हार्डवायर्ड इनटू आवर ब्रेन एट बर्थ। इन्होंने ये बताया कि मानव शिशु जो है वो क्षमता लेकर पैदा होता है और जिसमें वो भाषा, ये बताते हैं कि भाषा जो है वो विरासत से नहीं मिली है बल्कि हम भाषा जो है हमें अर्जित करना पड़ेगा, भाषा हमें सीखना पड़ेगा। ये हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। और ये जो है 91 ईयर्स ओल्ड है। इन्होंने ये बताया कि मानव शिशु जब जन्म लेता है तो भाषा को एक्वायर करता है और इन्होंने एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को हाइपोथेटिकल कहा और इन्होंने ये कहा कि ये हमारे ब्रेन में जो है वो हार्डवायर्ड होता है। जैसे हमारा ब्रेन जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, जैसे राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो क्रिएटिविटी के लिए होता है, रचनात्मकता के लिए होता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो लॉजिक के लिए होता है और वो लैंग्वेज के लिए होता है, वोकैबुलरी के लिए होता है। तो इन्होंने कहा कि वंस अ चाइल्ड इज एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज, लैड एक्टिवेट्स। उस समय लैड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और लैड को हिंदी में हम भाषा अधिग्रहण यंत्र के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो बात की वो उन्होंने कही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज इज एन लैंग्वेज, देयर आर सम थियरिस्ट हु बिलीव्स लैंग्वेज इज लर्न एंड अदर हु बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज इनेट। मतलब इन्होंने ये कहा कुछ थियरिस्ट तो ये मानते हैं कि लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, और कुछ ने कहा कि लैंग्वेज इज इनेट। लैंग्वेज जो है इनेट है, जन्मजात है। तो जन्मजात क्षमता को जो मानते हैं उसमें नान चोम्स्की का नाम आता है। नान चोम्स्की इज ए क्रेडिबल लिंग्विस्ट एंड एक्सपर्ट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। ही स्टार्टेड हिज रिसर्च इनटू द लैंग्वेज इन 1960s. He suggests that children are born with an innate ability to learn language. इन्होंने ये माना नान चोम्स्की का लिंग्विस्ट जो है वो क्रेडिबल लिंग्विस्ट है, विश्वसनीय भाषाविद हैं, भाषाविज्ञ हैं, और इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट थियरी को में एक्सपर्ट हैं। इन्होंने अपना रिसर्च जो है वो 1960 में स्टार्ट किया था और अभी भी वर्तमान में भी वो है, 91 ईयर्स ओल्ड हैं। और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमारे में इनेट क्वालिटी होती है जिसमें हम भाषा को सीख सकते हैं। नान चोम्स्की ने कहा कि लैंग्वेज इज ए प्रोसेस ऑफ फ्री क्रिएशन, इट्स लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर फिक्स्ड, बट द मैनर इन विच द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेशन आर यूज्ड इज फ्री एंड इनफाइनाइटली वेरिएड। इवन द इंटरप्रिटेशन एंड यूज ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्व्स ए प्रोसेस ऑफ फ्री क्रिएशन। इन्होंने प्रोसेस ऑफ फ्री क्रिएशन इसको माना है कि सारी चीजें जो है वो हार्डवायर्ड होती हैं, सारी चीजें जो है हमारे मस्तिष्क में इनबिल्ट होती हैं। हमारा मस्तिष्क जो है
वो सभी चीजों को लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है उसके द्वारा हम चीजों को सीखते हैं। द की प्रिंसिपल्स ऑफ चॉम्स्कीज मॉडल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब मुख्य मुख्य जो है वो की प्रिंसिपल्स क्या है, क्या सिद्धांत है। देखिए आपके सामने ये लेट का एक पिक है, इसमें इन्होंने कहा कि द लेट दिस इनेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज रूल्स इज द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, वो दो भागों में, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। इन्होंने कहा कि एवरीवन इज बॉर्न विद द कैपेसिटी टू डेवलप एंड लर्न एनी लैंग्वेज। हर व्यक्ति जो है वो इस क्षमता के साथ उत्पन्न होता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, जिसमें वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंट्रिंसिक, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो आंतरिक होता है। एवरी चाइल्ड हैज ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आर लैड फॉर शॉर्ट, मतलब हर बच्चे में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, एलईडी होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इसको हम हिंदी में भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं। द लेड इज ए टूल दैट इज फाउंड इन द ब्रेन, इट enables द चाइल्ड टू रैपिडली डेवलप द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ये जो लेड है ये एक ऐसा यंत्र है जो बच्चे के ब्रेन में विद्यमान है और ये बच्चे को इस योग्य बनाता है जिसमें वो ग्रामर लैंग्वेज के भाषा के सिद्धांतों को आसानी से सीख लेता है। द रोल ऑफ द लेड इज टू इम्पोर्ट द मेजर स्किल्स इन्वॉल्व इन लैंग्वेज लर्निंग बट विथ ए फोकस ऑफ द इनकोडिंग ऑफ ग्रामर, मतलब मेजर स्किल्स इन्वॉल्व है लैंग्वेज लर्निंग की, लेड के द्वारा हम सीख लेते हैं, इनकोड कर लेते हैं, और इसमें फोकस क्या होता है हमारा कि ग्रामर को सीखते हैं। इन्होंने ये यूनिवर्सल ग्रामर की बात की कि यूनिवर्सल ग्रामर मतलब जितनी भी हमारी भाषाएं हैं सबका जो यूजी है, जैसे यूनिवर्सल ग्रामर है, वो बच्चा जो है वो आसानी से सीख लेता है। ग्रामर इज ए वाइटल स्किल नीडेड फॉर चिल्ड्रन टू लर्न लैंग्वेज, और आप सभी जानते हैं कि ग्रामर जो है वो सभी भाषाओं की नींव है। बिना उसके हम जो है भाषा को सीख नहीं सकते, बिना ग्रामर के। चॉम्स्की डिसरिगार्डेड द रोल ऑफ इमिटेशन अलोन, इन्होंने डिसरिगार्ड किया इमिटेशन को। इन्होंने कहा कि इफ द एडल्ट इज यूजिंग ए स्ट्रक्चर दैट द चाइल्ड देमसेल्फ हैज नॉट स्टार्टेड टू यूज इट, इन्होंने कहा कि इमिटेशन से ही हम नहीं सीखते हैं, क्योंकि बच्चा जो है जब वयस्क व्यक्ति जो है, एडल्ट जो है, वो स्ट्रक्चर को यूज करता है, तो जिसको कि बच्चे ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है स्टार्ट करना, लेकिन वो यूनिवर्सल ग्रामर की वजह से उसको सीख जाता है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ चॉम्स्कीज मॉडल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। हम कैसे उसको मतलब उसका एप्लीकेशन क्या है, प्रयोग क्या है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में मतलब द लेड, सबसे पहले लेड होता है, डिवाइस जो है वो जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ये हाइपोथेसिस पे बेस्ड है कि इट इज ए सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद which help the child to learn the language, ये मानते हैं। दूसरा है इनेट कैपेसिटी, मतलब बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है जो कि उनको लैंग्वेज सीखने के लिए विवश करती है, मतलब लैंग्वेज सीख लेते हैं, विवश करती है मतलब वो लैंग्वेज आसानी से सीख लेते हैं। फिर सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म, मतलब जो भी हमारा ग्रामर होता है, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, संस्कृत का हो, किसी भी भाषा का हो, उसमें बच्चे जो है वो ग्रामर के हिसाब से ही बोलते हैं, ठीक है। उनको आप कभी ये नहीं देखोगे कि राम स्कूल जाता है तो वो बोलेंगे कि राम जाता है स्कूल, ऐसा नहीं बोलते, वो सही ग्रामर का प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात कही है। फिर उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो ग्रामर के रूल को लेट टू गेट टू ग्रिप विद द रूल्स ऑफ लैंग्वेज को ये जान जाते हैं। वंस द चाइल्ड हैज मास्टर्ड दिस स्किल दे आर ओनली इन नीड ऑफ लर्निंग न्यू वर्ड्स as they can then apply the rules of grammar from the lead to form sentences। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि जब बच्चा एक बार मास्टरी उसकी हो जाती है स्किल्स में, तब वो लर्निंग को मतलब से जो भी वो लर्न कर रहे हैं नए नए शब्दों को प्रयोग करते हैं और ग्रामर को का प्रयोग जो है वो सही तरीके से करते हैं और सेंटेंसेस को फॉर्म करने में, सेंटेंसेस को बनाने में। Chomsky proposed that native speaking children would become fluent by the age of 10। इन्होंने ये भी बताया कि 10 वर्ष की आयु तक
जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो फ्लुएंट हो जाते हैं, मतलब फ्लुएंटली वो अपनी भाषा को बोलने लगते हैं। वैसे इन्होंने ये भी कहा कि 5 वर्ष की अवस्था तक जो है वो ये जो लैड है वो बहुत तेजी से काम करता है, ठीक है, और धीरे धीरे ये क्षमता जो है वो कम होने लगती है। इसीलिए हमें आप में कोई भी जब बाहर जाता है, फॉरेन जाता है, या मान लीजिए नॉर्थ से साउथ इंडिया जाता है, तो बच्चे जो है वो भाषा को जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के कारण उनकी लैंग्वेज सीखने की जो क्षमता होती है वो तीव्र होती है। फिर उन्होंने कहा कि he also argued that if children learn 2 languages from birth, they are more likely to be fluent in both. फिर उन्होंने ये भी कहा कि यदि बच्चा 2 भाषाओं को सीखता है तो वो दोनों में ही फ्लुएंट हो जाता है। और रिसर्चेस से भी ये बात सिद्ध हो चुकी है कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान जो है वो बच्चों को अगर दिया जाता है तो वो उसमें पारंगत हो जाते हैं। और इसीलिए आज हम बहुभाषी समाज में रहते हैं, बहुभाषी देश में रहते हैं, तो मल्टीलिंग्विज्म की बात कही जाती है कि अगर एक से अधिक भाषाएं हमें आती हैं तो उसका हमें लाभ मिलता है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ चॉम्स्कीज मॉडल। इन्होंने कहा कि देयर इज लैक ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द थियरी, मतलब जो इन्होंने थियरी दी है एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और यूनिवर्सल ग्रामर की, तो इसमें लैक ऑफ एविडेंस है। सपोर्ट मतलब जो थियरी है, जो सिद्धांत इन्होंने बनाया है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम इनके पास एविडेंस का अभाव है, मतलब जो प्रमाणों का अभाव है। दूसरा इन्होंने कहा कि द थियरी ऑफर्स ए हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड वी डू नॉट नो वेयर द लैड इज लोकेटेड, मतलब ये बात इन्होंने कही है कि हमारा लैड जो है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है, वो लोकेटेड है ब्रेन में, लेकिन कहाँ पर लोकेटेड है, किस भाग में लोकेटेड है, ये जो है इन्होंने क्लियर नहीं किया है। ये हाइपोथेटिकल है, एक्सप्लेनेशन है, इन्होंने जो परिकल्पना पर बेस्ड है कि मतलब ये यहाँ पे है, लेकिन किस हिस्से में है ये इन्होंने नहीं बताया। द मॉडल इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, एंड स्कूल इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी। तो उस सामाजिक प्राणी में जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो भाषा का जो विकास है वो सही तरीके से होता है। लेकिन चॉम्स्की ने अपने मॉडल में इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन को इग्नोर किया है। फिर इन्होंने द मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई इंडिविजुअल्स विथ सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज डाउन सिंड्रोम हैव डिलेड लैंग्वेज। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही, ये जो मॉडल इन्होंने बताया वो ये भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि हम जो है जो मतलब जैसे हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है। जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हम ये इन्होंने इस बात पर भी ज्यादा जोर नहीं दिया, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं किया कि कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है लोगों में, ठीक है। तो जैसे डाउन सिंड्रोम या बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, तो इन लोगों में कैसे लैंग्वेज की जो प्रोसेस है लैंग्वेज लर्निंग की वो कैसे डिलेट हो जाती है, इस बात पर भी इन्होंने प्रकाश नहीं डाला। फिर इन्होंने कहा कि लैंग्वेज इज ए प्रोसेस ऑफ फ्री क्रिएशन, इट्स लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर फिक्स्ड, बट द मैनर इन विच द प्रिंसिपल्स आर ऑफ जनरेशन आर यूज्ड इज फ्री एंड इनफाइनेटली वेरिएड। इवन द इंटरप्रिटेशन एंड यूज ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्व्स ए प्रोसेस ऑफ फ्री क्रिएशन। इस तरह से आपने देखा कि नॉन चॉम्स्की ने जो अपने क्रिएशन में अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जो बात कही, अपने लैंग्वेज डेवलपमेंट थियरी में जो बात कही, उसमें आपने देखा कि इन्होंने कई बातों पर जोर दिया। जैसे इन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो सीखने की हमारी क्षमता है वो हमारी इनेट हमारी पावर होती है, और एलएडी का इन्होंने मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा हम सीख लेते हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा यूनिवर्सल ग्रामर की बात इन्होंने कही कि हमारे मतलब लैड के द्वारा हम यूनिवर्सल ग्रामर भी जल्दी से सीख लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था में ये जो एलएडी है वो बहुत तीव्रता से काम करता है, और 5 वर्ष की अवस्था के बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है वो डिले होता जाता है। इसलिए एक एडल्ट और प्रौढ़ व्यक्ति के लिए भाषा को, नई भाषा को एडाप्ट करना, उसको सीखना ज्यादा मुश्किल होता है।
जबकि छोटे बच्चे जो 5 से 10 वर्ष की अवस्था वाले होते हैं, 5 वर्ष तक तीव्र विकास होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा स्लो होता चला जाता है। तो इस तरह से इन्होंने लैड की नई बात कही। इन्होंने कहा कि ये इनेट कैपेसिटी है। ये ऐसे इन्होंने मतलब बहुत सी बातों में मतलब इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा इनको ये भी माना जाता है कि ये फिलोसोफर भी हैं, कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, सोशल क्रिटिक भी हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। तो इनको लैंग्वेज के नाम में अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें तो उसमें जो है इनका नाम जो है वो काफी बड़ा लिया जाता है। मतलब लैंग्वेज की डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो जरूर जो है वो चॉम्स्की के लैंग्वेज थ्योरी की बात कही जाती है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने चॉम्स्की लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की और इसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद।